तो आइए फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में 5.2 का सवाल नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल इस प्रकार से कह रहा है कि एक केपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद क्या होगा, यही आपको पूछा गया है। ठीक है ना। तो देखिए बोर्ड पे भी सवाल लिखे हैं, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद बताना है आपको। ठीक है, क्या बताना है? 29वां पद। तो सबसे पहले वही काम करना है, आपको लिखना है माना कि प्रथम पद कितना है आपका प्रथम पद। तो प्रथम पद मान लीजिए, माना कि प्रथम पद ए है, अभी तो कुछ है नहीं, तो प्रथम पद ए है तथा सर्व अंतर बराबर डी मान लेना है। प्रथम पद ए मान लेना है और सर्वांतर डी मान लेना है। इसके बाद ध्यान से देखना है कि सवाल में क्या क्या है। तो देखिए एक एपी में 50 पद है, तो ये क्या है, ये आपका पास यहाँ पर आपको दिया है n बराबर 50, ये 50 पद लिखा है तो n का मान 50 है। फिर आगे बढ़ते हैं तो लिखा है जिसका तीसरा पद 12 है, तो लिख देंगे तथा A3 बराबर 12। ठीक है ना। तो तीसरा पद 12 है, तो अगर इसको हम फार्मूला के हिसाब से सजाएं तो हम लिख सकते हैं A + 2D बराबर 12। ठीक है, A3 का फार्मूला A + 2D होगा, अगर 4 रहता तो A + हम 3D लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बोला है अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद मतलब AN का मान है आपके पास 106। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आपको बताना 29वां पद। तो 29वां पद अगर बताना है तो 29वां पद का फार्मूला लिखना पड़ेगा A + 28D। ठीक है, तो इसमें हमको A का भी मान चाहिए और D का मान चाहिए। जब A D का मान मिलेगा और इसमें सब रख देंगे तब हमको 29वां पद मिलेगा। तो हम इसमें सोचेंगे कि हमको A D का मान कैसे मिलेगा। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास एक समीकरण पहले से आ गया है। देखिए A + 2D बराबर 12, ये हमको एक समीकरण गिवन हो गया। ठीक ना, हमको मिल गया है। अब हमको एक समीकरण और ढूंढना है जिससे क्या होगा कि हमको ये समीकरण 1, 2 को सॉल्व करेंगे तो हमको AD का मान मिल जाएगा। ठीक ना। तो देखिए AN का अगर फार्मूला का बात किया जाए तो A + ब्रैकेट में n-1 और D ये होता है। ठीक ना। तो A का A हम भर देते हैं, प्लस का प्लस n, देखिए n का मान हमारे पास 50 आया हुआ है, तो यहाँ पर हम 50 भर सकते हैं और यहाँ पर d हो गया, ये हो गया 106। क्लियर है। अब इसके बाद और हम सॉल्व करें तो लिखेंगे A+, इसमें से घटाइएगा तो आपको मिलेगा 49D बराबर 106। यहाँ पर आप इसमें ऐसे भर सकते हैं। ठीक ना, फार्मूला छोड़ के बाकी जितना है सब में ऐसे या का चिन्ह हम दे सकते हैं। आप बढ़िया से लिख लीजिएगा ऐसे, मार्कर का थोड़ा सा ऐसे मोटा हो गया है। तो देखिए ये हमारे पास आ गया समीकरण 2, ये था समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक ना। तो एक देखिएगा ध्यान से, तो आपके पास है A + 2D बराबर 12 और दूसरा है A + 49D बराबर 106। क्लियर है, ये है आपके पास 49। तो फिर वही काम करना है कि विलोपन विधि में जाना है और देखना है कि कहाँ सेम है। तो देखिए यहाँ पर बराबर है तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। अगर यहाँ पहले से माइनस रहता तो यहाँ पर हमको प्लस लिखना पड़ता है। ठीक ना। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। जब यहाँ पर माइनस आ गया है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आपको लिखना है 2D माइनस का 49D बराबर 12, देखिए माइनस का 106। क्लियर है। अब एक बात ध्यान रखिए कि 2 यहाँ देखिए 2D में से अगर 49D घटाइएगा तो नहीं घटेगा, लेकिन 49D में से 2D घटाइएगा तो घट जाएगा। तो उल्टा घटाएंगे तो माइनस का 47D लिखेंगे। ठीक ना। उसी प्रकार देखिए 112 में से 106 तो घटेगा नहीं, लेकिन 106 में से 12 घटेगा तो माइनस आएगा। घटा के देखिएगा तो आपको मिलेगा 94। क्या मिलेगा? 94। ठीक है, दोनों ओर से माइनस कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा D बराबर, तो 94 बटा में आ गया आपका 47। ठीक है,
अगर इसको कैंसिल कीजिएगा तो मिलेगा 2 बार में 94। डी का मान आ गया आपके पास 2। क्लियर है ना। तो डी का मान मिल गया। अब हमको सिर्फ ए का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर पढ़ लीजिएगा। अब समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर, क्लियर है। तो समीकरण 1 ढूंढिए। देखिए समीकरण 1 यहाँ पर है, तो लिखिए ए प्लस 2d बराबर 12। ए का मान देखिए, डी का मान भरना है। तो जब हम डी का मान भरेंगे तो इसके सामने भरेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है, बराबर का 12। फिर इसको जब गुना करिएगा तो 4 मिलेगा और इधर 12 देखिए प्लस में है तो इधर माइनस में जाएगा। ए बराबर आपको मिलेगा 8। ठीक है। तो इस तरह से हमको ए और डी का मान अगर मालूम हो गया तो हम किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। हमको क्या ज्ञात करना है? 29वां पद। तो अब हम आंसर की ओर बढ़ेंगे, लिखेंगे अब 29वां पद, ठीक ना, 29वां पद। तो 29वां पद आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए 29 बराबर फॉर्मूला क्या लिखिएगा? ए प्लस 28d। ए का मान भरिए। तो देखिए ए का मान है आपके पास 8, प्लस का प्लस, 28 का 28, और डी का मान भरना है आपको 2। तो 2 भर लीजिए, 8 के 8 हो गया। जब इसको गुना करिएगा तो आपको मिलेगा 8 दूनी 16 के 6 हासिल होगा और ये 56 होगा। इसको जब जोड़िएगा तो देखिए 8 6 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, और 5 में 1 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। इस तरह से आपको मिल गया ए 29 बराबर 64। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः हमें 29वां पद 64 प्राप्त हुआ। इस तरह से इसको सोल्यूशन करना है। आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 9। इसको नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग सवाल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि किसी एपी के तीसरे, देखिए यहाँ पर लिखा है तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद अगर पूछे तो आपको बताना है एन का मान। किसका? एन का मान, ठीक ना। तो हम इसमें देखेंगे 2 समीकरण कौन कौन दिया हुआ है। तो सबसे पहले वही काम करिएगा, आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, माना कि प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है। क्या? प्रथम पद ए और सर्वांतर डी, ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए दिया हुआ है तीसरा पद कितना है। तो देखिए तीसरा पद आपके पास 4 है और 9वां पद आपके पास -8 है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप यहाँ लिख दीजिएगा, माना कि प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, ठीक है। तब तो देखिए तीसरा पद है तो आप लिखिएगा A3 बराबर कितना है? तो 4 है। A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D बराबर 4, ये हो जाएगा समीकरण 1। इसी प्रकार अगर बात करें तो देखिए 9वां पद, तो 9वां पद A9 बराबर कितना है? तो -8 है। तो 9वां पद का फॉर्मूला लिखा जाता है A प्लस 8D बराबर -8। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक ना। समीकरण 1 तथा 2 से, ये मार्कर थोड़ा सा पुराना हो गया है। समीकरण 1 तथा 2 से, तो देखिए समीकरण 1 तथा 2 से बात किया जाए तो समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 4 और दूसरा है A प्लस 8D बराबर -8। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने का नियम है विलोपन विधि से कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिखिए, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी देखिए माइनस आ गया तो यहाँ पर आपकी बार प्लस लिखेंगे। अगर यहाँ कुछ ना रहता तब हम यहाँ पर माइनस लिखते, ठीक ना। कुछ ना रहता मतलब प्लस रहता तो हमको यहाँ पर माइनस लिखना था, लेकिन अभी माइनस आ गया तो प्लस लिखेंगे। देखिए प्लस आ गया तो माइनस लिखेंगे और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिखे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है सिर्फ इसका। तो हम लिखेंगे 2D माइनस 8D बराबर 4 और इसका फिर वैल्यू नहीं है। अब हमारे पास वैल्यू है इस प्लस का। अच्छा इसको घटाइएगा तो माइनस का 6D, क्योंकि उल्टा घटा है। 2 में से तो 8 घटा नहीं है, लेकिन 8 में से 2 घटा है, मतलब उल्टा घटा है तो माइनस लगाएंगे।
इसको जोड़िए तो 12 आ जाएगा। डी के बात किया जाए तो देखिए यहाँ से कैंसिल करिएगा तो 2 मिलेगा, और ये 2 उधर जाके माइनस में ही रहता है। लास्ट में माइनस को अगर ट्रांसफ़र कीजिएगा लास्ट में ना, तो प्लस का नहीं होगा, वो माइनस का ही होगा। अब हम क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी बराबर -2 रखने पर। तो समीकरण 1 ढूंढिए। तो देखिए समीकरण 1 हमारे पास यहाँ था, a + 2d बराबर 4। ए का ए भरिए, 2 का 2 भरिए, और देखिए डी बराबर -2 बराबर 4। क्लियर है। ए प्लस जब इसको गुना करिएगा तो -4 हो जाएगा, -4 बराबर 4। तो ए बराबर आ जाएगा 4, ये 4 यहाँ का लिख दिए, और इसको जब उधर ट्रांसफ़र करिएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो मिलेगा आपको a बराबर 8। क्या मिल गया, a बराबर 8। तो देखिए d मिल गया हमको -2 और a मिल गया हमको 8। अब हमको क्या बताना है कि कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। तो देखिए चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे an, ठीक ना, a + n-1 और d। ये फार्मूला क्यों, क्योंकि इसी फार्मूले में हमको n का मान दिख रहा है, n हम इसमें निकाल सकते हैं, और हमको जो प्राप्त हुआ है वो a प्राप्त हुआ है और d। तो हम इस a और d को इसमें भर देंगे और पता लगाएंगे कि n है या नहीं, ठीक ना। तो कौन सा पद देखिए क्या है, शून्य है। कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद शून्य है, तो n तो बताना है, लेकिन n तो बताना है आपको, लेकिन कौन सा पद शून्य है। तो ये जो शून्य है ना, वो an का काम करेगा। क्या काम करेगा, an का। इसमें हम n का मान निकालेंगे, लेकिन ये जो an है ना, इसका मान हम यहाँ पर 0 रखेंगे, क्योंकि बोल दिया है कि कौन सा पद शून्य है। अगर पूछता कि कौन सा पद 4 है तो हम यहाँ पर 4 भरते हैं। क्लियर है। a का मान भरिए। तो देखिए a का मान हम यहाँ पर लिखेंगे 8, प्लस का प्लस, n का n छोड़ दीजिए, d का मान भरिएगा। तो d का है आपके पास -2। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस है तो इसको इधर ट्रांसफ़र करिएगा तो -8 हो जाएगा। अब इसके साथ जब गुना करिएगा आप तो -2n मिलेगा, और इसके साथ जब गुना करिएगा तो +2 मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए ये प्लस में है तो इसको इधर ट्रांसफ़र करिएगा, तो ये हो गया माइनस, ये इधर ही है, और देखिए ये इधर आ गया, तो प्लस में तो इधर माइनस में। जब इसको सॉल्व करिएगा -10 हो जाएगा, और ये तो इधर ऐसे ही हो गया। यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल कर दीजिए। अब सबसे पहले 2n लिख लीजिए बराबर 10, ठीक है ना। अब यहाँ से जब इसको कैंसिल करिएगा तो 5 हो जाएगा, और n बराबर 5। n बराबर हमको मिल गया 5, मतलब पाँचवें स्थान पर हमको 0 मिलेगा। कैसे, तो देख लीजिए कैसे मिलेगा, वही बताते हैं। पहले क्या लिखना है, प्रथम पद। तो मान लीजिए हम प्रथम पद a लिख देते हैं, a मतलब 8 हो गया। उसमें डिफरेंस कह रहा है 2 का, ठीक है। तो अगर इसमें हम 2 घटाते हैं तो हमको मिलेगा 6। क्लियर है। अब उसके बाद और 2 घटाते हैं तो हमको मिलेगा 4। उसके बाद और 2 घटाते हैं तो हमको मिलेगा 2, और उसके बाद और 2 घटाएंगे तो मिलेगा 0। देखिए पहले 8 था, फिर यहाँ पर 6 आया, फिर 2 घटाइएगा तो 4 मिलेगा, फिर 2 घटाइएगा तो 2 मिलेगा, और फिर घटाइएगा तो 0। तो देखिए 5वें स्थान पर आपको 0 मिल गया। 2 क्यों घटाइएगा, क्योंकि डिफरेंस -2 है तो 2 ये घटाया जाता है। क्लियर है ना। तो इस तरह से आपका n निकल कर आ जाएगा 5, मतलब 5वें स्थान पर आपको 0 प्राप्त होगा। इस तरह से ही सवाल नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सवाल नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।